आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई, जो किसी नतीजे के बगैर आइंदा हफ्ते तक मुलतवी तो हो गई, लेकिन समाअत आगाज में उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से समाअत की नशरियात लाइव बहाल करने की दरख्वास्त करी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ये केस अवामी मफाद का है, ताहम लाइव नशर किया जाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दलील से मुतमईन ना हुए और रिमार्क्स दिए कि यह अवामी मफाद का नहीं बल्कि एक तकनीकी मामला है। याद दिलाते चले कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अभी कल तक ही बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखे गए खत में क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी अहमियत के मुकदमात बराए रास्त नशर किए। जस्टिस साहब थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत लाइव नशर करवाते रहे, जो कि खालिसतन इंतजामी नौयत का केस था। केस की लाइव नशरियात के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के दरमियान भी मुकालमा, बड़ा दिलचस्प मुकालमा सामने आया। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि इससे कबल इस समाअत को बराए रास्त नशर किया गया था, तो अब भी लाइव दिखाया जाना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि हमने बानी पीटीआई को पेश होने की इजाज़त दी, बराए रास्त नशरियात की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जवाब में कहा कि मेरे मुताबिक ये मफाद आमा का मामला है, अदालती कार्रवाई को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और आज़ाद होने के लिए कार्रवाई की बराए रास्त नशरियात होनी चाहिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच से मशवरे के लिए समाअत में वक्फा कर दिया। जब समाअत बहाल हुई तो लाइव नशर करने की दरख्वास्त 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बाकी 4 साथी जजेस से इख्तिलाफ किया। समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से सियासी मंजरनामे के हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए। उनका कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमें काली भेड़े कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। मैं किसी और के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं टीवी और सोशल मीडिया देखता हूं। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वजीर आजम ने मौजूदा जजेस के बारे में बात नहीं की। समाअत आगे बढ़ी और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम करना हुकूमती पॉलिसी का फैसला है, अदलिया मदाखलत नहीं कर सकती। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे। जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि पीटीआई के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब कानून के खिलाफ बयानात देते रहे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नैब तरामीम से मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचाया गया? हुकूमती वकील ने जवाबन कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरामीम से जराइम की नौयत को वाज़े किया गया। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या कुछ लोगों की सज़ाएं नैब तरामीम के बाद ख़त्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दील करके क्या मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई? मियाँ नवाज शरीफ का केस असासों का था, जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई। करप्शन की हद का उसूल अदलिया कैसे तय कर सकती है? अक़लियती राय में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जर्नलों को नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मेरी राय बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन अटॉर्नी जनरल बेहतर जवाब दे सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि परवेज़ मुशर्रफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तहकीकात की बात की, किसी जज को नैब कानून से कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है? हम जजेस मुकद्दस गाय क्यों हैं? किसी को भी कानून से मावरा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस अतर मिनल्लाह से मुकालमा करते हुए जवाब दिया कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ में जजेस नहीं आते, जजेस आईनी ओहदे हैं। कमरा अदालत में वीडियो लिंक के लिए लगे टीवी उस वक्त मरकज़ निगाह बन गए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को दलाइल देने का कहा। बानी पीटीआई ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसे एक कर्नल साहब चलाते हैं। मेरी कानूनी टीम से मुलाकात नहीं होने दे रहे, मुलाकात करवाने का हुक्म दें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास ज़ेरे इल्तवा है। एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है। आप मेहरबानी फरमाकर उन मुकदमात को जल्द मुकर्रर करें। दूसरी तरफ सियासी क़यादत भी नैब के बारे में कोई नेक ख्यालात नहीं रखती। वहाँ और ये भी बात कि हुकूमत में होते हुए बयानात अलग होते हैं और अपोजिशन में बयानात अलग होते हैं। आज हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो नैब के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती थी, आइए आपको दिखाते हैं। के बारे में बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। एक काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये नैब का जो काला कानून है, इसने पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते।
तो कल की ऑपोजिशन आज हुकूमत में है तो नैब ऑर्डिनेंस ले आई, जिसको आज की ऑपोजिशन तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर हमला समझती है। तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ बानी पीटीआई को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम की फिजिकल रिमांड का 14 दिन से जिस्मानी रिमांड का आपने 40 दिन कर दिया। ये इमरान खान के लिए किया जा रहा है, तो नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हल्के NA 46 और NA 48 में मुबैना धांधली की शिकायत पर अहम समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गैर हाजिर रहने वाले रिटर्निंग अफसरान को जाती हैसियत में पेश न होने पर 15,000 जुर्माना आयद किया। बाद केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। आज कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। फोरम ने इयादा किया कि मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा।